हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आईबीएल फाइनेंस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2017 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 5 से 6 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये कंपनी हमें यहाँ पे फिनटेक ये कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है, यानी कि जो आजकल ऐप के थ्रू यहाँ पे जो लोन्स वगैरह दिए जाते हैं, पर्सनल लोन जो दिए जाते हैं, वो ये कंपनी वैसे जो डिजिटली जो लोन दिए जाते हैं वैसे ये कंपनी लोन प्रोवाइड करवाने का हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। अगर हम देखेंगे कितने तक के लोन से कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है, तो देखिए हार्डली लगभग जो 50,000 यानी कि मैक टू मैक 50,000 तक के लोन ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के एयूएम की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 71 करोड़ के लगभग का एयूएम हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है और लगभग अगर हम देखेंगे 1 लाख से भी ज्यादा यहाँ पे कंपनी ने पर्सनल लोन डिस्बर्स किया, यानी कि 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने यहाँ पे इनका जो ऐप है वहां से लोन लिया है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 27,000 यूजर्स की अगर हम बात करेंगे तो हर महीने यहाँ पे 27,000 यूजर्स हमें यहाँ पे कंपनी के ऐप के ऊपर हमें यहाँ पे एक्टिव नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ब्रांचेज की अगर हम बात करेंगे तो 7 ब्रांचेज हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। गुजरात और महाराष्ट्र के हमें यहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस नजर आता है। और देखा जाए तो गुजरात और महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो जीडीपी अगर हम जीडीपी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो गुजरात और महाराष्ट्र का हमें यहाँ पे काफी ज्यादा नजर आता है। और अगर हम पर कैपिटा के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो गुजरात की जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी ज्यादा नजर आती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से गुजरात एक बहुत बढ़िया मार्केट कंपनी के लिए यहाँ पे हमें यहाँ पे नजर आता है। उसके अलावा अगर हम कंपनी के एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 81 एम्प्लॉइज यहाँ पे ये कंपनी के अंदर हमें काम करते हुए नजर आते हैं। तो देखिए डेफिनेटली एक फाइनेंस कंपनी है, यहाँ पे डेफिनेटली इनको एम्प्लॉयज काफी ज्यादा चाहिए होते होंगे और खास करके जो लोग यहाँ पे ऐप के थ्रू लोन लेते होंगे तो उनका जो वेरिफिकेशन वगैरह करना रहता होगा तो उससे रिगार्डिंग कंपनी ने यहाँ पे एम्प्लॉयज को हायर किया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जो एआई होगा वो यहाँ पे नॉर्मली, यानी कि अगर आप घर से अगर आपको लोन लेना है तो वहां पर आपको जो आपका जो वेरिफिकेशन रहेगा, यानी कि आप कॉल करोगे तो आपका जो एक एआई होगा वो आपको जाके पूरा चेक कर लेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये कंपनी का जो एम्प्लॉय बेस है उसमें जो मोस्टली जो काम रहेगा वो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे एआई कर लेगा। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कंपनी को एक अपना टायर 1 कैपिटल बेस यहाँ पे कंपनी को ऑगमेंट करना है, यानी कि टायर 1 कैपिटल की कंपनी को रिक्वायरमेंट है। तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का जो आईपीओ है वो हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए मनीष पटेल जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं, पीयूष पटेल और मनसुख भाई पटेल जी, ये तीनों हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे 2021 में लगभग 1 करोड़ के लगभग का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर ये नंबर हमें 3 करोड़ के लगभग जाता हुआ नजर आया था। और अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे लगभग 13 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू ये कंपनी ने किया है। और अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 9 लाख के लॉस में ये कंपनी में यहाँ पे नजर आती है, फिर 42 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने किया है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 1.92 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ग्रोथ वाइज यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ हमें यहाँ पे अच्छी नजर आती है। और अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ वाइज भी अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ अच्छी है। लेकिन देखिए फाइनेंस कंपनी में अगर हम देखेंगे एक बियॉन्ड पॉइंट आपकी ज्यादा ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खास करके ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये उन लोगों को लोन देने का काम करती है, मुझे लगता है कि जिनका नॉर्मली 10 से 15,000 की जिनकी सैलरी रहती है उन्हीं लोगों को ये कंपनी लोन देने का काम करती है। क्योंकि देखिए ऐसे लोगों के साथ में रिस्क काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर उनकी जॉब वगैरह चली जाती है, अगर वो किसी छोटे मोटे काम के लिए अगर वो यहाँ पे पैसा लेकर जा रहे हैं, अगर वहां पे नॉर्मली अगर आप देखोगे तो अगर ये पैसा अगर रिफंड नहीं आता है, यानी कि अगर कलेक्ट नहीं होता है तो वहां पे कहीं ना कहीं वहां पे जो लॉसेस हो सकते हैं वो कंपनी के काफी ज्यादा हो सकते हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो कंपनी के ऊपर रिस्क काफी ज्यादा हमें यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि ये जो 50,000 तक के जो लोन आपको लगेगा कि यहाँ पे एक बार के लिए 50,000 ही जाएगा तो उसमें क्या होगा, लेकिन यहाँ पे जो डिफॉल्ट रेट होती है वो यहाँ पे काफी ज्यादा होती है। मुझे लगता है कि लगभग 10 से 12% से ज्यादा के जो एनपीए के नंबर्स होते हैं वो ये कंपनी के यहाँ पे हमें निकलते हुए नजर आ सकते हैं। और हो सकता है कि बाद में थोड़ा कलेक्टिबल हो जाए, लेकिन एक बार के लिए हो सकता है कि 90 डेज में वो पैसा रिकवर ना करे, उसके लिए वो एक बार के लिए हमें एनपीए बनता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 9 जनवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 11 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 51 रुपीज पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 2000 शेयर से हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि 1,02,000 रुपए आपको यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाले हैं। अब अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 34 करोड़ 30 लाख रुपीस के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो 50% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 17 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है ये कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 12 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी एक अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 15 को आपको रिफंड मिल जाएगा और 15 को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 16 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 130 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि लगभग जो 2023 की अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 65 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हमें यहाँ पे नजर आता है। एक बार के लिए अगर हम ये मान के चलते हैं कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पे कंपनी लगभग 3 करोड़ के लगभग की अर्निंग्स यहाँ पे कंपनी की हो सकती है, क्योंकि मैं इंडिकेट कर रहा हूँ लगभग 50% से ज्यादा का ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में आ सकता है। तो उसके हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो लगभग 40-45 टाइम्स के लगभग के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए फाइनेंस कंपनी की अगर हम बात करेंगे कि फाइनेंस कंपनी पे भी नजर आती है, और जहां पर अगर हम रिस्क की अगर हम बात करेंगे, यानी कि अगर कभी भी इकोनॉमी में अगर डाउन टर्न होगा तो वहां पे कंपनी को मेरे ख्याल से जो 71 करोड़ का एयूएम है इसको पूरा यानी कि लगभग 7-8 करोड़ के लगभग कंपनी का पैसा रेज हो जाएगा। उसके अलावा पैसा रेज करने में यानी कि जो पैसा कलेक्ट करने में कंपनी को काफी ज्यादा दिक्कतें हो जाएगी। तो ऐसे जो जहां पर इतना ज्यादा रिस्क होता है, मेरे ख्याल से अगर हम बड़ी कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे ऐसी कंपनी को नॉर्मली मार्केट 15-20 से ज्यादा का पी रेशियो देना पसंद नहीं करता रहा। वहां पे अगर ये कंपनी 40-45 के फॉरवर्ड पी पे अगर ये कंपनी का आईपीओ अगर कंपनी का आ रहा है, वहां पर अगर 10-12% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी अगर बाई चांस लिस्ट हो जाती है तो वहां पे कोई भी वैल्यू मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट से यहाँ पे नहीं बचती है। और अगर हम देखेंगे ये मार्केट के अगर हम देखेंगे कॉम्पिटिशन हमें काफी ज्यादा नजर आता है, और खास करके ये जो पर्सनल लोन वाला सेगमेंट है मुझे लगता है कि बियॉन्ड पॉइंट ये स्केलेबल भी नहीं है, क्योंकि देखिए आप 50,000 तक के लोन आप दे रहे हो तो आपके पास में क्या इतना बड़ा कस्टमर बेस आपके पास में रहता नहीं है। आपके पास में वही कस्टमर बेस रहता है जिसकी हार्डली 10 से 15,000 रुपए की महीने की सैलरी होती है, क्योंकि वही आपके पास में आएंगे। और खास करके मेरे ख्याल से 50,000 के नीचे का यानी कि अगर आपको 20-25,000 रुपए अगर आपको चाहिए तो आप मेरे ख्याल से किसी दोस्त वगैरह से भी मान लोगे तो 50,000 के नीचे का लोन आप लेने तो नहीं जाओगे। मुझे लगता है कि लगभग खास करके जो मिडिल इनकम वाले जो लोग होते हैं, लोअर मिडिल इनकम वाले लोग हो गए, वो मेरे ख्याल से कम अगर उनको 4-5 लाख रुपए की जरूरत होती है तो उसके लिए वो लोन के लिए लेना चाहते हैं। बाकी 50,000 के लिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे ऐप में आके साइन इन करके अपना डेटा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करके लोन देगा। तो ऐसा मुझे नहीं लगता। हो सकता है कि यहाँ पे ये जो यंगर जनरेशन की अगर हम बात करेंगे तो वो यहाँ पे अगर उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत इजीली पैसा वगैरह मिल रहा है तो वो यहाँ के पैसे ले सकते हो। मैंने लिटरली यहाँ पे बहुत लोगों को देखा हुआ है कि वो जो उनके जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पे आके ये ऐप से साइन इन वाइन करके उनके मम्मी पापा का डिटेल्स डाल के वो लोन लेके चले जाते हैं, है लेकिन फिर वो वापस पे बैक नहीं करते। तो कहीं ना कहीं देखा जाए रिस्क यहाँ पे ज़्यादा नजर आता है, मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। और मार्केट भी अगर हम देखेंगे थोड़ा ऊपर नीचे में यहाँ पे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा करेक्शन आ सकता है, तो उस पॉइंट से आपने यहाँ पे थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आईबीएल फाइनेंस के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।